तो साथियों हमको ये समझना है कि हमारी ज़िंदगी में हमें कितना पैसा मिलेगा वो श्रम की कीमत से तय होगा। ये बेसिक फंडामेंटल जो समझ है इसको समझ लो और यही गांठ हमें बांध लो। हमको अपनी राजनीतिक चेतना दिमाग में अच्छी तरीके से घुसाना पड़ेगी कि यदि हमको ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़िंदगी में खुशी रहना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने श्रम की कीमत बढ़ाएं। और श्रम की कीमत कोई भगवान, अल्लाह, ईश्वर नहीं बढ़ाता, ये समझ लीजिए। श्रम की कीमत सरकारें बढ़ाती हैं और श्रम की कीमत को, सरकार को बढ़वाने के लिए हम सबको एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा, उस पर दबाव बढ़ाना पड़ेगा और दबाव बना करके उसको मजबूर करना पड़ेगा कि श्रम की कीमतें सही तरीके से बढ़ाएं। तो ये है साथियों, जिंदगी में हमको पैसा कहाँ से मिलेगा, कितना मिलेगा, उसका रास्ता। इस रास्ते को हमको समझना है और इस रास्ते के पीछे की राजनीति को समझना है, क्योंकि जो हमारे देश की पूंजीवादी सरकारें हैं, पूंजीपति हैं, वो इस पूरी चीज को हमारे देश की जनता को समझने नहीं देना चाहती। इसलिए वो धार्मिक संगठनों को, धर्म लोगों को इतना ज्यादा प्रचार प्रसार, बाबा बैरागी लेक्चर दे रहे, भक्त बन रहे, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है कि आप सोच नहीं सकते। वो इनका सबका समझाना ये है कि जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है, जो भगवान ने लिखा है वही होगा। मतलब आपकी चेतना को यहां से खत्म कर रहा है वो धर्मों के नाम से। सब धर्म शामिल हैं उसमें। उस चेतना को खत्म कर रहे हैं कि आप इस भरोसे रहो कि जो आपको मिल रहा बस वही सत्य है। इसके अलावा आप सोचो नहीं कि आपकी जिंदगी में ज्यादा पैसे कैसे आएंगे, आपके कष्टों का निराकरण कैसे होगा, आपकी जिंदगी में धन कैसे ज्यादा आएगा। और धन का जो देने वाला है वो भगवान नहीं है, वो सरकारें हैं। वो आप सरकार, इस आपकी समझ में ना आ जाए कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि ये यदि समझ में आ गया कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार है तो आप फिर सरकारों से लड़ने लगोगे। और सरकारों को तो आप वोट दे के आप जनता ही बनाती है ना। यदि मेहनत कश वर्ग जिसकी जनसंख्या 90% है, यदि उसकी ये बात समझ में आ जाए तो ऐसी जो सरकारें हैं जो पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, हमारे श्रमिकों के श्रम की कीमत कम कर रही है, उसके विरुद्ध काम कर रही हैं, तो उसको हटा देंगे। और जो मजदूरों की सरकार है, मजदूरों की ताकत है, जो समाजवादी व्यवस्था कहते हैं, उसको मेहनत कश वर्ग चुन लेगा, पूंजीपति व्यवस्था को हटा देगा। ये समझ में आ गया तो। मगर वो राजनीतिक रूप से, इसलिए हिंदू मुसलमान, जाति, धर्म, जितना भी ये सब झमेला है, ये झमेला इसलिए है कि आप इस असल बात को समझ ना पाओ जो मैंने आपको समझाया। उसके लिए इतना बड़ा तंत्र पूंजीपतियों ने विकसित किया और सब इनको पाल रहे हैं, सदियों से पाल रहे हैं। आज हमारे जहन के अंदर इतने बंटवारे, इतनी घृणा भर दी गई हैं कि हर आदमी उस बात को समझने को तैयार नहीं है। हम अंधे हो गए, पागल हो गए, तो हमारे दिमाग को अंधा और पागल बना दी। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे हायर इंटेलिजेंट लोग इस बात को नहीं समझते। पैसे ले रहे हैं वो, जिनके पास ज्यादा पैसा आ रहा है, वो वही ये प्रचार करते हैं कि साहब आपकी नसीब किस्मत खराब है। तब कि खुद के पास पैसा आ रहा, खुद की सैलरी, खुद के जैसे कई ऐसे बड़े अधिकारी हैं जिनका दिन भर का पेमेंट 5,000 दिन का लेते हैं वो, और मजदूर को समझाते हैं तेरी किस्मत खराब है यार, तेरा नसीब खराब है, मैं क्या करूं, मेरा नसीब अच्छा है क्योंकि मेरे को 5,000 मिल रहे। तो अब वो सुखी है, मगर वो ये नहीं समझाता कि उसकी श्रम की कीमत 5,000 है तो इसकी श्रम की कीमत 200-400 क्यों है। तब कि वो जो ऊपर का श्रम करने वाला है वो तो फिजिकली श्रम नहीं करता, उसका दिमागी श्रम है। जो फिजिकली श्रम करता है, अपना शरीर को गलाता है, खून को सुखाता है, धूप में फावड़े चलाता है, कारखानों में 8 घंटे पसीना बहाता है, मशीन पे खड़ा हुआ रहता है, जो मेहनत करता है फिजिकली, उस मेहनत के श्रम की कीमत तो उसकी कीमत से ज्यादा होनी चाहिए। मगर उसकी श्रम की कीमत कम से कम है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा श्रम करने वाले हैं। इसलिए ज्यादा श्रम करने वाले लोगों का श्रम लूटना है, तब तो ज्यादा फायदा होगा। अगर कुछ लोगों को दे दिया, यदि 100 करोड़ लोगों से लूट करके अगर 1 करोड़ लोगों को कुछ ज्यादा भी दे दिए तो क्या समस्या है। तो ये साथियों श्रम की कीमत का जो राजनीति है इसको समझना है। श्रम की कीमत जो तय होगी उसी से डिसाइड होगा कि आपका जीवन कैसा होगा,
आपके बच्चे कैसे होंगे, आपके बच्चे पढ़ लिख पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे, आप इलाज करा पाओगे नहीं करा पाओगे, ये सब चीज आपके पास कितना पैसा है उससे डिसाइड होगा। एक पार्ट तो साथी ये है जिसको मेरे को लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। अब दूसरा पार्ट ये है साथियों कि हम अप्रत्यक्ष रूप से जो हम सामाजिक सुरक्षाएं लेते हैं, एक्चुअली सरकार की ये जिम्मेदारी, क्योंकि हमारी श्रम की कीमत का एक हिस्सा हमको वेतन के रूप में मिलता है, और जो अतिरिक्त श्रम जो मार्क्स की थ्योरी में समझाया गया, वो अतिरिक्त श्रम मालिक लूटता है, मालिक ले जाता है। तो जो मालिक ले जाता है उसके एक तो वो हिस्सा है, दूसरा जो है इसमें सरकारें जनता पे टैक्स लगाती हैं, तो टैक्स लगा के जनता से पैसा लूट के सरकारी खजाने में भरती हैं। तो जो पैसा है सरकारी खजाने में जनता का लूट हुआ, तो उसमें जनता के लिए सहूलियतें मिलना चाहिए, जैसे शिक्षा फ्री हो, स्वास्थ्य फ्री हो, सामाजिक सुरक्षाएं हो। शिक्षा स्वास्थ्य दो प्रमुख समस्याएं हैं, और खाने की व्यवस्था हो, कुपोषित ना हो बच्चे, ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये मुख्य है जो मिलना चाहिए। तो इसके लिए भी हमको लड़ना है। ये भी एक तरीके से धन है, हमारे श्रम की लूट है। टैक्स क्या है? हमारी मेहनत से जो पैसा हम कमाते हैं उस पैसे का एक हिस्सा सरकार लूटती है टैक्स के रूप में। तो सरकार हमारी श्रम की लूट कर रही। श्रम की लूट दो लोग करते, एक पूंजीपति कर रहा है, दूसरा सरकार करती है। अब दोनों लोग जो श्रम लूटते हैं उनका दायित्व है कि वो श्रमिकों के लिए, जनता के लिए सुविधा दें, मगर ये सरकार क्या करती है? हमसे पैसा लूटती है और पूंजीपतियों के लिए कर्जे माफ करती है। मैं बहुत वीडियो में समझा चुका हूं। तो हमको सरकार से लड़ना है, और सरकार से लड़ करके सामाजिक सुरक्षा लेनी है। ये दूसरा पार्ट है जिसके लिए हमको ये अप्रत्यक्ष रूप से यदि शिक्षा मुफ्त हो जाएगी तो मान के चलो हमारी ये हमको कुछ पैसा मिल गया है, उसकी जो कॉस्ट आएगी उतनी कॉस्ट हमें मिल गई, यानी हमारे श्रम को की जो कीमत है वो बढ़ गई, या हमारा जो श्रम लुट रहा था उसको एक हिस्सा हमने वापस इनसे लुटेरों से छीन लिया, ये इसका मतलब हुआ। तो लुटेरे कौन है? सरकारें जो टैक्स लगाती है, वो पूंजीपति है जो हमारे श्रम को लूटते हैं। तो दूसरा हिस्सा ये जिसको हमको समझना है। तो ये साथियों दो मुख्य हिस्से, बाकी भी बहुत सारे हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। ये दो चीजें भी यदि हमारे समझ में आ गई, दो चीजों को समझ के हमने अपनी चेतना को बना लिया, फिर इस मुद्दे पे हमने लड़ना शुरू किया कि हमें समाजवादी व्यवस्था की सरकारें लानी है, इन नीतियों को बदलना है। यानी हमको नीति को समझना है और नीति को फिर राजनीति से जोड़ना है। ये प्रमुख बात है। यदि हम नीति को समझेंगे, हमारे श्रम की लूट को समझेंगे, श्रम की लूट को नीति से जोड़ेंगे, और नीति को समझने के बाद फिर उसको राजनीति से जोड़ेंगे, और राजनीति में फिर अपनी वर्ग की व्यवस्था की राजनीति कौन सी है इसको पहचानेंगे, और फिर हम अपनी जो गलत राजनीति में दुश्मन वर्ग की राजनीति है उसको छोड़ करके अपनी वर्ग की राजनीति में आएंगे, वो अपनी वर्ग की राजनीति को मजबूत करेंगे, फिर यहां से स्थायी समाधान हो जाएगा। बस यही रास्ता है साथियों। अगर इतनी सी बात हमारे देश के मेहनत कश वर्ग को समझ में आ जाए तो हमारी जिंदगी बदल जाए, हमारा पूरा स्ट्रक्चर बदल जाए, हमारे जीवन में खुशहाली आ जाएगी। अब इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है, इसमें ईश्वर, अल्लाह, ईसा मसीह, जितने भी तरीके के धर्म हैं, धर्म के नाम से हमको डराया जाता है, उनका कोई रोल नहीं है, और इनसे हमको डरने का भी कोई जरूरत नहीं है। ये हमारी जिंदगी में हमको सिर्फ डराते, धर्म के जितने भी धर्म गुरु हैं वो हमको डरा करके, बेवकूफ बना करके हमको लूटते हैं, हमारे दिमाग की चेतना को खत्म करके हमको लूटते हैं। और वो इसलिए हमको, हमारी चेतना को खत्म करते ताकि सरकारें हमारे श्रम को लूट सके, और पूंजीपति वर्ग हमारे श्रम को लूट सके। हमारे श्रम को लूटने के लिए हमारे दिमाग को शून्य करते हैं धर्म के नाम से, और जाति धर्म के नाम से बांटते हैं ताकि हम एकजुट ना हो सकें। तो ये सारे तंत्र, जाति धर्म जितने भी ये तंत्र हैं, बाबा बैरागी, भाषण देने वाले सारे तंत्र हमको हमारी एकता को तोड़ने के लिए, हमको खंड खंड करने के लिए,
हम जुड़ ना जाए आपस में, इसको रोकने के लिए है। तो ये साथियों असल बात है जिसको हमको समझना है। ये छोटी सी बात है, अगर इतनी सी चेतना हमारे दिमाग में घुस जाए ना तो हमारी स्ट्रक्चर बदल जाए। ये है साथियों चेतना का, पैसे का, मेहनत की कीमत का, श्रम की कीमत का, श्रम की कीमत की लूट का। एक और मैं थोड़ा सा इसके साथ जोड़ देता हूं, दो जो थ्योरी है जिसको याद रखना है। एक थी गुलामी प्रथा, राजाशाही में गुलामी प्रथा थी, जिसको मार्क्स ने आइडेंटिफाई किया कि गुलामी प्रथा जो थी उसका स्ट्रक्चर ये था कि जो गुलाम थे उनको राजा लूटते थे, उनकी मेहनत का जो चीज पैदा होती थी, और उनको जिंदा रहने के लिए कुछ हिस्सा देते थे ताकि जीवित रहें, मरे नहीं। और उनके जिंदगी में उनको तरह तरह की यातना देते थे, तरह तरह से काम कराते थे। वो यातना दे करके फिर जो है उनके श्रम को लूटते थे, और जो श्रम से जो धन पैदा होता था उससे राजा अय्याशी करते थे, या जो धनी लोग हैं वो उसको लूट ले जाते थे। ये था गुलामी व्यवस्था। अब हम अपने देश की बात करते हैं तो हमारे देश में वर्ण व्यवस्था, राजाओं के समय में वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के अंदर भी यही स्थिति थी। हमारे यहाँ भी ये गुलामी व्यवस्था थी, और हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी जिसमें शूद्र और अतिशूद्र एक जनता थी जो मेहनत का वर्ग था। तो शूद्र और अतिशूद्र जो जनता थी उसको लूटते थे कौन? जो राज सत्ता में थे। राजा कौन थे? ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य, व्यापारी थे। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और व्यापारी वो किसको लूटते थे? मेहनतकश वर्ग को। मेहनतकश वर्ग कौन? शूद्र और अतिशूद्र, ये मेहनतकश वर्ग था। तो मेहनतकश वर्ग की जो पैदा करते थे, किसान जो पैदा करते थे, उसकी फसल को राजा लूटते थे, राजा ले जाते थे टैक्स के रूप में। और मनुस्मृति में तो यहां तक लिखा कि मेहनतकश वर्ग को धन रखने की अधिकार ही नहीं है, जिंदा रहना है वो सेवा करके। और साथ में कोई धन अगर उसके पास है तो कभी भी लूटा जा सकता है, ब्राह्मण लूट सकते हैं। तो ये व्यवस्था थी भारतीय दर्शन के अंदर मनुस्मृति की। अब आई पूंजीवादी व्यवस्था। अब इस पूंजीवादी व्यवस्था में क्या हो गया? इन राजाओं की और उस समय के जो धनी लोग थे उसके स्थान पर अब कौन आ गया? अब आ गया पूंजीपति। उद्योग पैदा हुए तो पूंजीपति पैदा हो गए। पूंजीवादी व्यवस्था है, वो राजाशाही व्यवस्था थी, ये पूंजीवादी व्यवस्था है। तो उसमें राजा प्रमुख थे, अब इसमें पूंजीपति प्रमुख है। पूंजीपति क्या कर रहे हैं? वो कारखाने लगा रहे हैं, श्रमिक, यहां भी श्रमिक मेहनत कर रहे हैं, और श्रमिक जो मेहनत कर रहे हैं उससे धन पैदा हो रहा। तो उस धन के पैदा जो हो रहा उसमें से एक हिस्सा जीने के लिए वेतन के रूप में दे रहे हैं, और एक हिस्सा जो बाकी का जो मुनाफा कमा रहा वो पूंजीपति लूट ले जा रहा है। तो अब इसको अगर हम देखते हैं तो जो पुरानी व्यवस्था थी गुलामी की और मनुस्मृति की व्यवस्था थी, और आज की जो पूंजीवादी की व्यवस्था है उसमें कोई अंतर नहीं है। पहले वो जीने के लिए देते थे, अभी भी जीने के लिए वेतन देते थे। पहले भी वो उनका जो श्रम का जो बाकी लूट है वो राजा लूट ले जाता था, अभी जो श्रम की लूट है वो पूंजीपति लूट ले जा रहा। तो इसमें कोई फर्क नहीं है, ये हमको समझना है थ्योरेटिकल। ये फर्क जब आएगा जो मार्क्स ने कहा कि यदि ये जो अतिरिक्त मुनाफा है जो श्रमिकों को वेतन के रूप में मिलता है, वो बाकी का जो मुनाफा है वो पूंजीपतियों के खजाने में नहीं जाना है, वो सरकार के खजाने में जाना है। वो सरकार उससे फिर सामाजिक जो सुविधाएं हैं उनको देना है, यानी मुनाफे का समाजीकरण करना है। मुनाफा किसी व्यक्ति के जेब में नहीं जाना, मुनाफा समाज में जाना है। तो ये जब तक होगा ये समाजवादी व्यवस्था है। इसलिए श्रम की कीमत बढ़ना, श्रम की कीमत पे मेहनतकश वर्ग का अधिकार है वो पैदा कर रहा है। तो ये व्यवस्था जब आएगी, जब समझ में आएगी, तो ये बुनियादी बदलाव होगा, तब ये जो कष्ट हैं, दुख हैं, इनका अंत होगा। ये समझ लो, पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर के जो दुख हैं, कष्ट हैं, उसका अंत कभी नहीं होगा। दूसरा टूल है कि लड़के आप कुछ वेतन बढ़ाते हो तो वो महंगाई बढ़ा देते हैं। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैं इसको अलग से बात करूं। बहुत सारे हथियार हैं ऐसे कि आप मेहनत करके कुछ उनसे लेते हो तो पीछे से वो फिर महंगाई बढ़ा के आपका जो लिया वो सब बराबर कर देते हैं।
तो ये तरह तरह की साजिशें हैं जिसको समझना है। तो साथियों ये थ्योरेटिकल चीजें थी जो मैंने इसमें आपको समझाई। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं और अंत में फिर ये कहता हूं कि इस वीडियो को शेयर करवाने में सहयोग करें। बेसिक थ्योरी है श्रम की, जिसको देश की जनता को हमको सिखाना है, बताना है और समझाना है। तो साथियों अब इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को शेयर करवाएंगे, आप जनता तक पहुंचाएंगे, देश के हर नागरिक तक पहुंचाएंगे जिम्मेदारी समझ के, और हम सब मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे, अपने जीवन को बचाएंगे, इस बात को आप समझेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको कर लें और शेयर करवाने में सहयोग करें। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक यू।